पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं इंडिया स्टेट्स रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। मतलब आज हम ऐसे इंडिया के इस तरह तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, कुछ बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ थोड़े हो रहे हैं डेवलप्ड, कुछ थोड़े डाउन है। तो मतलब हर तरह की क्वालिटी होती है। कौन सी अच्छाई है, कौन सा मतलब चीज कम है, किसी में कितनी डेवलपमेंट किसी में किसी में क्या हर होता है, चीज में कोई अमीर होता है, कोई गरीब स्टेट तो होता है। आज इंडिया के हम सारे स्टेट देखेंगे फ्रॉम रैंक्ड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से वर्स्ट बेस्ट से वर्स्ट की तरफ। यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बताओ कौन से स्टेट से हो और उधर किस तरह की आपको और इन वीडियोस में आपको कौन सा स्टेट होने लगा है जिधर आपको ये सहूलियतें मिल रही है नहीं मिल रही, बिल्कुल कमेंट में लाजमी बताइएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का। आज हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों की रैंकिंग के बारे में। सबसे खराब से सबसे बेहतरीन। हर राज्य की अपनी खासियत होती है, अपनी 28 का बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपका राज्य किस स्थान पर है। नंबर 1 पर है हमारा अपना केरल, गॉड्स ओन कंट्री। और यकीन मानो ये नाम इन्हें ऐसे ही नहीं मिला। यहाँ की हरियाली, यहाँ के बैकवाटर और यहाँ की खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, केरल शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी सबसे आगे है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हैं। साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी कमाल की हैं। अच्छे अच्छे अस्पताल, डॉक्टर और सुविधाएं। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी विदेशी देश में आ गए हों। और केरल की संस्कृति की तो बात ही निराली है। कथकली, मोहिनी अट्टम और यहाँ के त्योहार, सब कुछ बहुत ही रंगीन और जीवंत है। केरल, तुम सच में ग्रेट हो। यहाँ के समुद्र तट और सूर्यास्त के नजारे भी अद्भुत हैं। दूसरे पे नंबर 2 पर आता है हमारा प्यारा गोवा। छोटा पैकेट बड़ा धमाल। भले ही ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ की मस्ती और एनर्जी का कोई जवाब नहीं। गोवा मतलब बीच, गोवा मतलब पार्टी, गोवा मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट। यहाँ ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक छुट्टी हो गई हो। और यहाँ की नाइट लाइफ, क्लब, पब, रेस्टोरेंट, सब जगह बस पार्टी ही पार्टी। गोवा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप छुट्टियां मनाने के लिए किसी मजेदार जगह की तलाश में हैं, तो गोवा से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ की हर चीज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो भाई लोग, नंबर 3 पे आता है हमारा तमिलनाडु। ये राज्य तो एकदम फुल पैकेज है। इतिहास, संस्कृति, उद्योग, सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ के मंदिर देखकर तो नानी याद आ जाएगी। इतने भव्य, इतने विशाल। यहाँ की इडली, डोसा, सांभर की तो बात ही निराली है। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तमिलनाडु में न जाने कितने उद्योग धंधे चलते हैं। कार फैक्ट्री से लेकर स्पेस सेंटर तक सब कुछ यहीं पे है। मतलब समझ लो कि इंडिया का एक मिनी इंडिया ही है ये राज्य। तो भाई, अगर घूमने का प्लान बना रहे हो तो तमिलनाडु जरूर जाना। अब नंबर 4 पर आता है हमारा अपना महाराष्ट्र। ये राज्य तो एकदम बिंदास है। यहाँ पे है माया नगरी मुंबई, सपनों का शहर, जहाँ हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। और बॉलीवुड का तो क्या ही कहना, सलमान भाई से लेकर शाहरुख भाई तक सब यहीं पे तो मिलेंगे। यहाँ की वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, बस सब कुछ एकदम झक्कास। महाराष्ट्र में ना सिर्फ बॉलीवुड है, बल्कि बिजनेस भी खूब होता है। यहाँ पे ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। मतलब पैसा ही पैसा है यहाँ। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो महाराष्ट्र जरूर आना। और हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे फोटो खिंचवाना मत भूलना। ये तो लाजमी है भाई। नंबर 5 पे आता है हमारा कर्नाटक। भाई लोग, ये राज्य तो एकदम टेक्नोलॉजी का हब है। यहाँ पे है हमारा बेंगलुरु, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ हर गली में स्टार्टअप खुले पड़े हैं और हर दूसरा बंदा कोई ना कोई ऐप बना रहा है। और हाँ, यहाँ की फिल्टर कॉफी तो एकदम जानलेवा है। एक बार पियोगे तो दिन भर नींद नहीं आएगी। लेकिन कर्नाटक सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, यहाँ की संस्कृति भी बहुत अमीर है। यहाँ के मंदिर, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, सब कुछ एकदम लाजवाब। अगर तुम भी टेक्नोलॉजी के शौकीन हो या फिर घूमने का शौक रखते हो तो कर्नाटक जरूर जाना। और हाँ, फिल्टर कॉफी पीना मत भूलना। कर्नाटक का अनुभव एकदम यादगार रहेगा। हमारे पास गुजरात। ये है बिजनेस का अड्डा, जहाँ पे पैसा ही पैसा बचता है। यहाँ के लोग बड़े ही जुगाड़ू और मेहनती होते हैं। यहाँ पे आपको अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे घूमने लायक क्या है?
गुजरात में आपको देखने को मिलेगा रण ऑफ कच्छ। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के ढोकला, गांधी जी, फाफड़ा मोदी और जी, खांडवी फेमस वल्लभ भाई है। पटेल जी, हर कोई यहाँ से था भाई। नंबर पंजाब। 7 पे आता है अपना पंजाब। यार ये यहाँ के लोग unexpected बड़े ही था। दिलदार और जिंदा दिल होते हैं। पंजाब मतलब खेती बाड़ी का गाहा। यहाँ हाँ, इतना गेहूं और इस चावल वजह से, उगता है बिल्कुल। कि पूरे देश का पेट पंजाब भर और सकता हरियाणा है। सबसे ज्यादा पंजाब अपनी संस्कृति के लिए भी बहुत फेमस है। बिल्कुल, और ये यहाँ का बनता खाना है, बनता है जैसे कि इसका। मक्के दी रोटी, सरसों का साग और लस्सी तो बस बात ही अलग है। ये कौन सा नंबर है? 8 पे है अपना राजस्थान। राजाओं का इलाका। बिल्कुल। यहाँ की राजाओं का। रियासतें, महल और किले आपको बीते जमाने की याद यार दिलाते इसकी एक अलग यहाँ की लाइफस्टाइल है यार संस्कृति बहुत राजस्थान अमीर का। है। जयपुर, है ना? राजाओं जोधपुर, की उदयपुर, सरजमीन जैसलमेर बोलो। जैसे शहर मशहूर हैं। यहाँ के दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लाल मांस जरूर ट्राई गट्टे की सब्जी कौन सी है? भाई बस 9वें नंबर पर हमारे बता। पास है हिमाचल प्रदेश। नहीं। ये है देवताओं की भूमि, हिमाचल। जहाँ आया। हर तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी वादियां हैं। यहाँ की बहुत शांति प्यारा है देखकर यार। मन करता है यहीं बस जाऊं। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और यहाँ का खाना लाजवाब। सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, गर्म कपड़े जरूर ले जाना। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत और शांत राज्य है। अब नंबर 10 पर आता है हमारा प्यारा सिक्किम। ये राज्य छोटा है लेकिन यहाँ की बिल्कुल, खूबसूरती no doubt। और सफाई देखकर आप दंग रह ये जाओगे। राज्य छोटा पहाड़, राज्य है जंगल और लेकिन नदियाँ बहुत इतने हाँ साफ भाई। हैं जैसे पेंटिंग। मैं टॉप और यहाँ 10 के में लोग यूपी को भी दिलदार और रख मिलनसार। रहा था। यहाँ की फिलहाल नहीं ना साक्षरता मतलब दर बहुत उसमें ज्यादा है। चैलेंजेस हैं सिक्किम यूपी को आपके लिए फिलहाल। परफेक्ट डेस्टिनेशन है अभी अगर शुरू किया आपको यूपी ने शांति ग्रो पसंद है। करना। 11वें नंबर पर है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ के पहाड़, उत्तराखंड। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के मंदिर, सब कुछ इतना दिव्य है। लेकिन ये खूबसूरत राज्य प्राकृतिक आपदाओं से बहुत प्रभावित होता है। यहाँ के यूपी होता, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लेकिन आज काफी से सुधार की गुंजाइश 10 साल बाद है। फिर आपको भी यूपी टॉप उत्तराखंड 3 के में लोग मिलेगा। बहुत ही मजबूत और मेहनती हैं। वे अपने राज्य को फिर से बनाने के लिए कड़ी टॉप मेहनत कर 5 रहे में। हैं। अब हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब पोटी और इडली के लिए तो जानते एपी। हैं। 2014 में तेलंगाना अलग हो गया। अब आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी अमरावती बनानी है। साक्षरता दर अच्छा है और हाँ, आईटी अभी और बना फार्मा रहे। कंपनियां बढ़ रही हैं। लेकिन विकास सब जगह बराबर नहीं है। किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तटीय क्षेत्रों में भी विकास की जरूरत है। तो भाइयों, अब नंबर आता है तेलंगाना का। तेलंगाना तो यार, बिल्कुल इसको नया मैं राज्य ऊपर है समझ यार। रहा था हैदराबाद से। 2014 में ही तो बना है। हाँ। हैदराबाद तो इसकी राजधानी है ही, लेकिन भाई तेलंगाना में पानी की कमी है। कई इलाकों में पानी के लिए हाँ। तरसना पड़ता है। कुछ चीजें सरकार को होती इस है पर ना ध्यान जिसकी देने की वजह से डाउन जरूरत हो है। जाता है। विकास सब जगह इक्वल नहीं है। कुछ एरियाज बहुत आगे इक्वल हैं, जो होता है कुछ तब पीछे। रैंक उसका अच्छा बढ़ेगा। असमानता दूर करना बड़ी चुनौती है। मुझे विश्वास है तेलंगाना पार पालेगा। है ही इतना जिंदाबाद राज्य। तो भाइयों, अब बंगाल की बारी। हमारे लिस्ट में 14वें नंबर पर है ये पश्चिम टाइम पे बंगाल। टॉप 5 में रसगुल्ला, था। मिष्टी दोई और फिश बहुत करी का तो डाउन कोई हुआ जवाब यार नहीं, वेस्ट बंगाल। लेकिन यहाँ की राजनीति थोड़ी मुझे बड़ा ज्यादा ही दुख गर्म होता है यार सही में। इतने सालों से एक ही पार्टी का राज रहा है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। और हाँ, यहाँ की इकोनॉमी भी उतनी तेज बहुत नहीं हाई है था जितनी होनी चाहिए। नौकरियों की कमी है और उद्योग भी उतने नहीं हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बंगाल के लोगों में एक अलग ही जुनून है, एक अलग ही ऊर्जा है। मुझे यकीन है कि वो अपने राज्य को फिर से उसकी खोई हुई शान वापस दिलाएंगे। कोई भी शान देखा। नंबर 15 पर आता है हमारा हरियाणा। अब हरियाणा की बात ही अलग है। यहाँ के लोग भी बड़े तगड़े और दिलदार होते हैं। खेतों में जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत अपने खाने पर भी। पर यार एक दिक्कत है, लड़कियों को उतना स्कोप नहीं मिलता जितना लड़कों को। मतलब लिंग अनुपात थोड़ा गड़बड़ है। और हाँ, फैक्ट्रियों के चक्कर में हर प्रदूषण चीज भी के बढ़ा मुताबिक चढ़ा है। रैंकिंग हुई है पर ना। मैं जानता हूँ हमारे हरियाणवी भाई इसको भी जल्दी ही ठीक कर देंगे। अब बारी है नंबर 16 की और यहाँ आता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, या यूं कहो भारत का दिल। इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस, जंगल, झरने, सब कुछ यही है। सेंट्रल यहाँ में की बिल्कुल आर्थिक आता स्थिति है ना। थोड़ी सी कमजोर है। हेल्थ और एजुकेशन में भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। पर घबराने की बात नहीं है। मैंने सुना है सरकार बहुत काम कर रही है। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नौकरियां बीआरएच रही है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखना मध्य प्रदेश भी सबको पीछे छोड़ देगा। नंबर 17 पर आता है हमारा असम। चाय के बागानों का स्वर्ग। यहाँ की चाय की चुस्की लेते ही सारा थकान गायब।
लेकिन प्रकृति माँ यहाँ थोड़ी नाराज रहती है। हर साल बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, उधर बाढ़ ऊपर बहुत से आती है। उग्रवाद का असल भी थोड़ा सा मसले- इशू है, जिसकी वजह से नक्सली विकास में मसले। थोड़ी बाधा आती है। फिर भी असम के लोग बहुत मेहनती और जिंदा दिल हैं। नक्सली अपनी छत्तीसगढ़ में नहीं संस्कृति है। और भाई जंगलों में परंपराओं बहुत को आज जगह भी पे संजोए हैं। हुए हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है मस्ती कि करते बाढ़ रहते हैं। नियंत्रण हो और उग्रवाद का खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही असम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेगा और ब्रह्मपुत्र की सुंदरता को और निखारेगा। अब बारी है ओडिशा की। ओडिशा, जहाँ के लोग उड़ीसा। दिल के बड़े नेक होते हैं, ओडिशा पर भी गरीबी बहुत एक तेजी बड़ी से ऊपर समस्या जा रहा है। है अभी। बहुत से गांवों में हाँ। आज भी सड़क, बिजली, पानी नहीं है और कुदरत इसको भी कभी-कभी टॉर्नेडोज ने रुक बड़ा जाती है। खराब किया। बस जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की। अब बारी है जम्मू और कश्मीर की, जिसे धरती का हाँ। स्वर्ग कहा जाता है। ये बहुत तेजी से स्वर्ग ऊपर तो आ है, रहा है अभी। पर यहाँ के हालात देखकर तो दिल रो पड़ता है। राजनीतिक उथल-पुथल, आतंकवाद ज्यादा, और हाँ। कनेक्टिविटी की कमी ने इस खूबसूरत राज्य की कमर तोड़कर रख दी है। यहाँ के लोगों को रोजाना डर और अनिश्चितता के साए में जीना पड़ता है। एक तरफ अभी बर्फ से ठीक ढकी हो गया चोटियां पहले से हैं, बहुत। हरी भरी वादियां हैं और दूसरी तरफ बंदूकों की गूंज है, भय का माहौल है। यहाँ के हालात जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाएं और ये खूबसूरत राज्य एक बार फिर से शांति और खुशहाली का प्रतीक बन जाए। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। इसे उगते सूरज का राज्य कहा जाता है, पर यहाँ का विकास मानो ढलते सूरज की तरह है। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, पर यहाँ कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, सड़कें ढंग से पहाड़ों बनी में नहीं है, इंटरनेट धीमा चलता है और बाकी सुविधाओं की तो बात ही मत करो। इसके कारण यहाँ पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, जिससे बड़ा आर्थिक विकास कनेक्टिविटी का धीमा बड़ा बना मसला हुआ होता है है। पहाड़ी इलाकों में हमें यार। अरुणाचल इंटरनेट प्रदेश वगैरह। को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। जब तक यहाँ कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं होता, तब तक इस राज्य का ऊपर भला से नहीं हो इस सकता। राज्य को हमें मिलकर इस उसका भी राज्य को चैलेंज आगे है। बढ़ाना होगा ताकि यहाँ के लोग चाइना भी का। तरक्की कर सके। मेघालय मतलब बादलों का घर, सुनने में तो बड़ा ही पोएटिक लगता है ना? वाह यार, लेकिन क्या यहाँ कह की रहा है। कहानी थोड़ी अलग है। देखो, नेचर से तो मेघालय फुल है, झरने, पहाड़, हरियाली, बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा। पर यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है, जिसकी वजह से नौकरियां कम हैं। और तो और कनेक्टिविटी भी एक बड़ा इश्यू है। सड़कें ज्यादातर खराब रहती हैं, बारिश बारिश तो बड़ी और भी होती है। मुश्किल। मतलब घूमने जाओ तो एडवेंचर तो खूब होगा, पर मुसीबत भी हो सकती है। फिर भी मेघालय के लोग बहुत ही सिंपल और मिलनसार होते हैं। और हाँ, यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। अब बात नागालैंड? करते हैं नागालैंड की। यार, ये राज्य अपनी कल्चर और ट्रेडिशन के लिए फेमस है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सुना यार, ही इंडिया में होगा, कितना पर कल्चर दोस्तों, है यार। यहाँ भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत डेवलपमेंट डाइवर्स धीमा है। है और जॉब्स की बहुत कमी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है उग्रवाद। हाँ, नागालैंड में काफी समय से उग्रवाद चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार को काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा यहाँ भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इश्यू है। मतलब सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से टूरिज्म और इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचता है। चलो अब चलते हैं मिजोरम। भाई, ये राज्य तो बिल्कुल हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। पर दोस्तों, यहाँ भी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा नेचर मुद्दा बहुत है। है साउथ ईस्ट में। सड़कें अच्छी नहीं हैं और रेलवे लाइन भी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पहुंचना और यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। और तो और यहाँ इंडस्ट्रीज की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब्स नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ केयर की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब मिजोरम में रहना एक तरह से एडवेंचर ही है। यहाँ रहने के लिए आपको सचमुच बहुत ही ज्यादा एडजस्टिंग होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के कल्चर और फेस्टिवल्स भी बहुत खास हैं। नंबर 24 पे आता है हमारा त्रिपुरा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत तो सुनी होगी। त्रिपुरा भी छोटा सा राज्य है, लेकिन दिक्कतें बड़ी बड़ी। यहाँ की इंडस्ट्री अभी भी ढंग से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। रोजगार के अवसर कम हैं और लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। कनेक्टिविटी भी एक बड़ा इश्यू है। सड़कें ठीक नहीं तो सामान लाना ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने इधर बाढ़ पड़ेंगे। भी बड़ी आती है ना। इंडस्ट्री को बढ़ावा दो, रोजगार के अवसर पैदा करो और कनेक्टिविटी पे ध्यान दो। अब नंबर 25 पे आता है मणिपुर, जिसे जवाहिरातों का राज्य भी कहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ये ही बनती कैसा है है। भाई? लेकिन भाई, यहाँ भी दिक्कतें कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या है उग्रवाद।
इस वजह से विकास की गति धीमी है। सरकार को शांति स्थापित करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। कनेक्टिविटी भी एक बड़ा रोड़ा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से सड़कें पहाड़ों में बनाना यार मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है लेकिन भाई, कनेक्टिविटी ना, जब तक सड़कें नहीं होंगी यार, तब तक बिलियंस ऑफ विकास डॉलर्स कैसे चाहिए होगा? इसके लिए। जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। नंबर 26 पे है हमारा छत्तीसगढ़। ये राज्य तो खनिजों का खजाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जनता अभी भी विकास की बाट जोह रही है। इधर नक्सली नक्सलवाद बहुत यहाँ है। की सबसे बड़ी समस्या है। इस वजह से यहाँ निवेश आने से डरते हैं और विकास रुक जाता है। गाइस ये सरकार को उग्रवाद नक्सलवाद पर फिर क्या लगाम है यार? लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नक्सलवाद गरीबी अलग भी है, यहाँ एक बड़ी आतंकवाद अलग समस्या है, है। उग्रवाद बहुत से क्या लोग होता है? अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अंदरूनी मसले सरकार क्या को है? हाँ, गरीबी अंदरूनी उन्मूलन के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। बुनियादी सुविधाओं की भी यहाँ कमी है। सड़कें, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी सभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। अब बारी है 27वें नंबर की और ये रहा हमारा झारखंड। अरे नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खनिज, है ना? बिल्कुल सही पकड़े हैं। झारखंड में खनिजों का भंडार है। मतलब कुदरत ने पूरी मेहरबानी दिखाई है। मिनरल्स लेकिन विकास की मतलब गाड़ी थोड़ी कोयला, स्लो चलती ये है। वो नक्सलवाद का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पर हाँ, झारखंड की खूबसूरती देखने लायक है। झरने, हाँ। पहाड़, जंगल सब कुछ है यहाँ। अगर ये सब ठीक हो गया तो यकीन मानो झारखंड टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब नंबर आता है 28वें राज्य का जो लास्ट है इस लिस्ट पर, और ये है हमारा अपना बिहार। बिहार का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? लिट्टी चोखा। और क्या? यहाँ की भाषा, हम, तुम और कितनी तुम्हारा। बिहार जनसंख्या है प्रतिभाओं का इधर यार। खजाना है। यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस सब निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कमियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। सड़कें, बिजली, पानी, इन सब में सुधार की गुंजाइश है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन बिहार की जनता बहुत मेहनती है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन बिहार भी बहुत आगे जाएगा। बस जरूरत है सरकार की और जनता के साथ मिलकर काम करने अच्छी की। सरकार, बिल्कुल। अगर सब लोग मिल जाएं तो बिहार को कोई नहीं रोक सकता। ये थी ये हमारी तो सारे भारत के बचते 28 राज्यों की रैंकिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यार मजा आ गया यार, देखा जाए तो। ये पहले तो- आप लोग बताओ आप लोग किस स्टेट से हो, और ये बताओ कि मतलब कौन सा स्टेट कितने नंबर पर होना चाहिए। आप अपने लिहाज से बताओ कितना होना चाहिए। हाँ। भाई ने तो जिस हिसाब से भाई ने एक बनाया मतलब वो उन्होंने अपना- ऑनलाइन चीजें देखकर देखकर और बताया मोस्टली सारा ऑनलाइन पे इसी तरह होता है। लेकिन अगर मैं देखा जाए ना, मुझे काफी हद तक देखो इसी तरह है, जो रैंकिंग देखा जाए मुझे भी ऐसी ही लगती है, बिल्कुल। लेकिन यही है। यूपी को मैं टॉप 10 में रख रहा था। अभी भाई यूपी भाई में पता है टॉप 10 में क्यों नहीं है सबसे भाई? ज्यादा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे पता है, लेकिन ये लास्ट वहां पर लग रही है। लास्ट 5 साल में हुआ है। हाँ, अभी ये यूपी को टाइम चाहिए। यूपी अगले आपको 10 सालों में टॉप 5 के अंदर दिखेगा। बिल्कुल ये दिखेगा। मुझसे लिख के ले लो आप। बिल्कुल होगा। जिस तरह और मैं यूपी में गुजरात को- पोटेंशियल है। महाराष्ट्र और यूपी में सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बिल्कुल जो पोटेंशियल है महाराष्ट्र, सारा। यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, तमिलनाडु, बेंगलुरु, मतलब यार, कर्नाटका। मैं इसमें कुछ ऐसे राज्य थे जो ऊपर से नीचे से ऊपर आए हैं, हाँ। और कुछ राज्य थे ऊपर से जो नीचे ऊपर गए से हैं। नीचे गए हैं। ऊपर से नीचे कौन से गए हैं? वेस्ट बंगाल। मैं बहुत कम है जो ऊपर से नीचे गए हैं, कुछ नहीं, बहुत कम। मैं वेस्ट बंगाल को खास तौर पे बोलूंगा। यार यकीन करो, बहुत ऐसा मेहनती राज्य लोग था ना हैं, दुनिया का, मेहनती लोग। ऐसा राज्य था ना वेस्ट बंगाल, हाँ। दुनिया की जो नई टेक्नोलॉजी आती थी सबसे पहले इसके अंदर आती थी। लेकिन नजर इसमें लगी है इस कई राज्य को। राज्य ऐसे हाँ। हैं जो इम्प्रूव हुए हैं। इम्प्रूव तो सारे हुए हैं। उड़ीसा को देख लो, सारे improve होता जा भाई, रहा है। यूपी हाँ, कितना यूपी इम्प्रूव को हुआ देखो कितना improve यूपी होता जा एक रहा है। टाइम पे हाँ। टॉप 20 में भी नहीं आता था। हाँ। आज यूपी ऐसा है कि इकोनॉमी वाइज तो टॉप 5 में है। बिल्कुल। और जो डेवलप मतलब और सारी इंडेक्स मिलाओ हाँ। तो टॉप 10 में आने वाला है। बिल्कुल। और आप इधर से देखो फिर गुजरात, वो टॉप 10 में भी नहीं आता था। और अभी आज top 5 गुजरात में। कहाँ पे बैठा हुआ है कहाँ भाई? पर बैठा हुआ है? तो वाकई भाई ये बात मतलब सच ये है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो नीचे से ऊपर गए, कुछ ऊपर टॉप से नीचे गए हैं सीधा। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। वाकई में कई राज्य ऐसे भी हैं वाकई, और कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। जो बहुत तेजी जो से, छोटे हाँ। राज्य भी हैं वो भी बड़ी तेजी से तरक्की बिल्कुल, करते जा बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, यार। सही बात अगर है। देखा जाए, देखो कोई भी राज्य जो है ना हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई perfect नहीं होता। मसले होते हैं। और कोई कंट्री हमेशा परफेक्ट नहीं होता, हमेशा उसको टाइम लगता है। टाइम लगता एक दिन आएगा इंडिया डेवलप्ड कंट्री और हर राज्य और उसके उसका- ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल
2047 का जो टारगेट है ना, हाँ, उसमें मुझे लगता है सारे राज्य डेवलप्ड 2050 तक कहते हैं सारे राज्य 47 का जो टारगेट है यार हर तरफ 100 देखो साल का, हाँ। देखो मेन चीजों की होती है शिक्षा, सही बात है। वो काफी राज्यों में बढ़ गई है। बिल्कुल। उसके बाद होती है कनेक्टिविटी, मतलब हर हर चीज चीज बढ़ में रही है बढ़ता जा यार। रहा, तो रेलवे, आपका कैसे सब कहना है, कुछ। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, कमेंट में बताना है। ऐसे तो और सारे आप क्या समझते हो हाँ। कि हमारे राज्य में किस चीज की काम कमी है जो हाँ। पूरी हो जाए? जिस तरह अब हमारे पंजाब में तरक्की हो रही है, बाकी और सिंध में हो रही है, बाकी सिंध में भी नहीं है भाई, सिर्फ कराची साइड पे, कराची हाँ। में डूबा हुआ है भाई, उधर जो बेसिक राइट्स उनके नहीं है भाई। मैं वैसे हाँ। बता रहा हूँ उसके हाँ। बाद थोड़े से या केपीके में, बाकी मुझे नहीं केपीके लगता। में पेशावर तक का जो एरिया है वो बस, सही है, बाकी नहीं जो है। बॉर्डर पे सारा अफगानिस्तान के लग रहा है, सारा नहीं है, बर्बाद है, बर्बाद हुआ हाँ। हुआ है, सही बात है। एक पंजाब सही है, एक पंजाब ही सही है, पंजाब सीधी ही बात है। सीधी सी बात जो है। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत सही है, नहीं तो और बाकी वो, लेकिन इधर इतनी महंगाई है पंजाब में कि भाई मैं चीखें क्या लोगों की बताऊं निकल यार, रही सही बात हैं, है। लोगों की चीखें निकल रही हैं। कोई भी मतलब पाकिस्तान में परफेक्ट राज्य नहीं है, वाकई में। लेकिन इंडिया में कितने राज्य हैं जो इस टाइम परफेक्ट हो Perfect चुके हैं, हैं, वाकई और में। कितने बहुत तेजी से Perfect हो होने रहे वाले हैं। हैं। तो आपका किसका कहना है, कौन से राज्य से ये सुविधा है, आपको कौन कौन सी उधर मिल रही है, कौन बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।